दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन मोटरसाइकिल के अंदर कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे मेजर करा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है रियर सस्पेंशन जो गाड़ी के रियर साइड पे लगता है कुशनिंग के लिए और कंट्रोल मोशन के लिए। इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये दो तरह के सस्पेंशन हैं, एक अलग अलग बड़ी बड़ी छोटी बड़ी हाइट के, दोनों ही अलग अलग बाइकों में यूज़ होते हैं। अगर हम इसमें जो क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं वो एक होता है असेंबली पॉइंट, जिसमें जहाँ पे ये असेंबल करना है, जिसमें इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस नापा जाता है, जिससे बोला जाता है आई टू आई डिस्टेंस। दोस्तों यही इम्पोर्टेंट है असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जहाँ पे फिट होता है बताना पड़ता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है स्प्रिंग और स्पिनिंग रेट, और तीसरा है डैम्पर कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों बाइक में सस्पेंशन की यही पैरामीटर डिफाइन करे जाते हैं और डिफाइन करा जाता है कि इसको किस एंगल पे लगाना है। अलग अलग व्हीकल में अलग अलग एंगल पे लगाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पावर एंड डिपेंडिंग अपॉन दी फोर्स फैक्टर, किस फोर्स पे लोड ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम आपको लेके चलते हैं फ्रंट सस्पेंशन की साइड। दोस्तों ये है फ्रंट सस्पेंशन जो गाड़ी के आगे वाले हिस्से में लगता है। इसका भी सेम ही काम है। इसके इनसाइड सस्पेंशन होता है, ये फिक्स और ये मूवेबल पार्ट होता है। इसके अंदर स्प्रिंग लगी रहती है, डैम्पर रहता है, ये फिक्स पार्ट रहता है। ये दो तरह के सस्पेंशन आते हैं दोस्तों। ये है कन्वेंशनल, जिसमें मूवेबल पार्ट ऊपर रहता है, फिक्स पार्ट नीचे रहता है। एक आता है यूएसडी अपसाइड डाउन, जिसमें मूवेबल पार्ट नीचे रहता है और फिक्स पार्ट ऊपर रहता है। इन दोनों का यही काम है दोस्तों। फ्रंट सस्पेंशन दो होते हैं जनरली, और रियर सस्पेंशन दो तरह के आते हैं। एक तो जिस बाइक में दो सस्पेंशन लगते हैं लेफ्ट और राइट में, एक होता है जो सिंगल लगता है जिसको हम मोनो सस्पेंशन बोलते हैं। फंक्शनैलिटी वाइज दोनों सेम है, दोनों का काम एक ही है। व्हीकल का एस्थेटिक इम्प्रूव करने के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए हम सिंगल और डबल मोनो सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया है सस्पेंशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा।